प्राचीन काल की कहानी बहुत बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो घर थे, न खेती थी, न ही गांव और शहर। धरती पर इंसान रहता तो था, लेकिन वह जंगलों और गुफाओं में रहता था। कहानी का पहला अध्याय। पाषाण युग। उस समय इंसान के पास न कपड़े थे, न खाना पकाने का तरीका। वह पत्थर के औजार बनाता था, जानवरों का शिकार करता था और फल कंद खाकर जीवन बिताता था। धीरे धीरे उसने आग की खोज कर ली। अब वह खाना पकाने लगा, ठंड से बचने लगा। यही समय कहलाया पाषाण युग। फिर एक दिन इंसान ने सीखा बीज बोना। यहीं से शुरू हुई खेती। अब वह एक जगह बस गया। इसे कहा गया नवपाषाण युग। दूसरा अध्याय। सिंधु घाटी सभ्यता। समय बीतता गया। अब इंसान ने गांव बसाए, फिर शहर बनाए। सिंधु नदी के किनारे एक सुंदर सभ्यता विकसित हुई। नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। यहां पक्की ईंटों के मकान थे, सीधी सड़कें थीं, नालियों की शानदार व्यवस्था थी, लोग व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो में बना महान स्नानागार आज भी हमें चकित कर देता है। तीसरा अध्याय। वैदिक युग। इसके बाद भारत में आए आर्य। उन्होंने वेदों की रचना की। लोग यज्ञ करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण बने। सभा और समिति में लोग मिलकर निर्णय लेते थे। यह समय कहलाया वैदिक युग। चौथा अध्याय। बुद्ध और महावीर। समाज में बले, कर्मकांड और भेदभाव बढ़ने लगा। तब तो महान आत्माएं आगे आईं। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, हिंसा नहीं, अहिंसा अपनाओ। सत्य और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी शिक्षाओं से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदली। पांचवां अध्याय। महाजनपद। अब छोटे छोटे राज्य बने। भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। यहीं से आगे चलकर एक महान साम्राज्य खड़ा हुआ। छठा अध्याय। मौर्य साम्राज्य। मगध से उभरे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने पहला विशाल भारतीय साम्राज्य बनाया। उनके पौत्र अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। युद्ध में खून खराबा देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और बुद्ध का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा, अब विजय युद्ध से नहीं, धम्म से होगी। अशोक के स्तंभ आज भी भारत की शान है। सातवां अध्याय। मौर्य के बाद, मौर्यों के बाद आए शुंग, कुषाण, सातवाहन गुप्त वंश। गुप्त काल में विज्ञान फला फूला। आर्यभट्ट ने शून्य बताया। कला और साहित्य चमके, इसीलिए इसे कहा गया भारत का स्वर्ण युग।